Hello student, I am Amit. This is the second series of your chapter surface area and volume, and in this series we are going to start a new question, which is question number 4 of exercise 13.1. So here we have a question number 4. A paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimension this cross this cross this can be painted out of this container? एक कंटेनर है, उसमें पेंट रखा हुआ है, ठीक है। जनरली जो लिक्विड होती है उसकी यूनिट मीटर क्यूब या लीटर में होती है, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ और बताना चाहा है। वो ये बोल रहा है कि इसमें जो पेंट रखा हुआ है वो इतनी एरिया को पेंट कर सकता है मैक्सिमम। उसके बाद मतलब ये पेंट खत्म हो जाएगा, जो कंटेनर में रखा हुआ पेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इस डायमेंशन की कोई ब्रिक है, कोई ब्रिक है इतने डायमेंशन की, तो ऐसी कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है इस कंटेनर में रखे हुए पेंट से। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एरिया टू बी पेंट, कितनी एरिया पेंट की जा सकती है बाय पेंट इन अ कंटेनर, वो आपको गिवन है। तो एरिया टू बी पेंट बाय पेंट इन अ कंटेनर 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर है और यहाँ सारी चीजें सेंटीमीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस डायमेंशन इनटू मीटर और दिस डायमेंशन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे लिए इजी होगा क्योंकि पॉइंट्स से बच जाएंगे हम। ठीक है, तो 9.375 को कन्वर्ट करेंगे जब हम मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 10 की पावर 4। सो मीटर स्क्वायर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डायमेंशन ऑफ ब्रिक, अगर हम डायमेंशन ऑफ ब्रिक की बात करें तो वो आपको गिवन है। डायमेंशन मतलब L क्रॉस B क्रॉस H। ठीक है, तो ये आपको गिवन है L क्रॉस B क्रॉस H। तो आप क्या कर लो, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लो। क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे ब्रिक को पेंट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि ब्रिक को पेंट करना है तो हमको ऊपर का फेस छोड़ देना है, नीचे का फेस छोड़ देना है, ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं। यानी ब्रिक को हमको जो उसकी 6 फेसेस होती हैं उन 6 के 6 फेसेस को हमको पेंट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक की बात करें तो 2LB प्लस BH प्लस HL यही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक है ये क्यूबाइड शेप में है और सारी की सारी फेस को रंगना है, तो यही होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, आपको पता है, और यही होगा सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, या ब्रिक बोल लें। तो 2LB प्लस BH प्लस HL 2, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये L है, ये B है, ये H है, तो पुट कर दीजिए 22.5 क्रॉस 10 प्लस 10 क्रॉस 7.5 प्लस 7.5 क्रॉस 22.5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 225 प्लस 75 प्लस 168.75। सब ऐड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी गेट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आ गई किसकी, एक सिंगल ब्रिक की आ गई। अब कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है, तो देखिए, सो नंबर ऑफ ब्रिक टू बी पेंट विल बी इक्वल टू एरिया टू बी पेंट बाय द पेंट इन कंटेनर। कि एरिया कितनी पेंट की जा सकती है किसके द्वारा, जो कंटेनर में रखा हुआ पेंट है। तो सबसे पहले इसको लिख लिया, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। सिंगल ब्रिक की सरफेस एरिया निकाल ली हम लोगों ने, उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 9.375 क्रॉस 10 की पावर 4 ये एरिया ऑफ पेंट है, एरिया टू बी पेंट है। ठीक है, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक आपने निकाल लिया 937.5। ठीक है, दोनों यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कोई इश्यू नहीं है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से पॉइंट एलिमिनेट करोगे यू विल गेट 1000 और इधर से पॉइंट एलिमिनेट करोगे यू विल गेट 10। सॉल्व करोगे यू विल गेट 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूबिकल बॉक्स होगी तो सारे एजेस बराबर होंगे, तो सबका एज 10 सेंटीमीटर है। अनदर क्यूबाइडल बॉक्स, और एक क्यूबाइडल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज 10 सेंटीमीटर है, और एक क्यूबाइडल बॉक्स है जिसका डायमेंशन 12.5 क्रॉस 10 क्रॉस 8 गिवन है।
तो आपसे पहला पार्ट पूछा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर LSA लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्यूबिकल बॉक्स का कि क्यूबाइडल बॉक्स का, और कितना ज्यादा होगा। और सेकंड पार्ट पूछा है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, और किसका इस टोटल सरफेस एरिया मतलब TS से कम होगा और कितना कम होगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जरा क्वेश्चन, हमने जो क्यूबिकल बॉक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको मैंने लिख लिया, और जो क्यूबाइडल बॉक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको मैंने अलग लिख लिया। तो क्यूबिकल बॉक्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो एच है ये, और क्यूबाइडल बॉक्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हम निकालें तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होती है लेटरल सरफेस एरिया, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 और साइड आपको पता है साइड या एज बोले, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल बॉक्स बोल लें, क्यूब या क्यूबिकल बॉक्स बोल लें। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स देखें तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, और एरिया ऑफ 4 वॉल आपको पता है 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी। तो 2H की वैल्यू आपको पता है 8 और L प्लस बी 12.5 प्लस 10, 12.5 प्लस 10। तो 12.5 प्लस 10 22.5, पॉइंट एलिमिनेट करोगे 10, फिर उसके बाद 8 इंटू 2 16, कैंसिल वैंसिल करोगे यू विल गेट 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके सामने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल ब्लॉक आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप देखो किस बॉक्स की लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यूब हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया एज कंपेयर टू क्यूबाइड, और कितना ज्यादा है बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां लिखोगे सो क्यूब हैज ग्रेटर LSA बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा था विच वन हैज लोएस्ट या स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो आपको पता है 6A स्क्वायर होता है, 6 एज स्क्वायर या 6 साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि आपको साइड पता है एज पता है 10, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स निकालें तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यूज करना पड़ेगा हमको, 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर दीजिए, L की 12.5, B की 10, B की 10, H की 8, H की 8, L की 12.5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर वी गेट 125, 80 एंड 100। नाउ एड इट, इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 305, 305 क्रॉस 2 यू विल गेट 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 610 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया मिलेगी किसकी, क्यूबाइडल बॉक्स की। तो आप यहां से देख सकते हो और एनालाइज करने के बाद बता सकते हो कि क्यूबाइडल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आपसे क्वेश्चन ग्रेटर का नहीं पूछा था, आपसे पूछा था विच बॉक्स हैज लोएस्ट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो आप यहां से बोल सकते हो क्यूब, और कितना कम है 10, कितना कम है 10। तो क्यूब हैज स्मॉलर सरफेस एरिया बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम। हर्बेरियम आपने सुना होगा, जनरली आर्ट साइड वालों को प्रोजेक्ट मिलता है हर्बेरियम का। तो एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है और वो हर्बेरियम उसको बोलते हैं हम। ठीक है, वो बनाना इज टू बी मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। तो ग्लास पेन से बनाना है इंक्लूडिंग बेस, यानी हमको एक हर्बेरियम बनाना है और किससे बनाना है, ग्लास पेन से बनाना है इंक्लूडिंग बेस, मतलब सब कुछ हमको रखना है। इंक्लूडिंग बेस मतलब बेस को भी इंक्लूड करके चलना है, सब कुछ रखना है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उनको टेप से रखा गया है। कैसे सपोर्ट कराएंगे, उनको सपोर्ट कराने के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे तो रुकेगा नहीं। सपोज करिए ये है, ये हमारा हर्बेरियम हो गया और सारे ग्लास यूज हुए हैं हर तरफ, एक ग्लास इधर यूज हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो इनको हेल्ड कराने के लिए मतलब एक साथ रखने के लिए टेप यूज हुआ है। ठीक है, चलिए वो तो एक अलग इशू है। इट इज
30 सेंटीमीटर लॉन्ग हर्बेरियम के बारे में बता रहा है कि हर्बेरियम इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतना सेंटीमीटर वाइड है और इतना सेंटीमीटर हाई है, मतलब उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास की एरिया पूछी है। तो कितनी ग्लास की एरिया होगी, जितनी एरिया ऑफ हर्बेरियम होगी, और एरिया ऑफ हर्बेरियम क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबाइड के बराबर होगा। तो देखिए जरा, एरिया ऑफ ग्लास टू बी यूज्ड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम। सरफेस एरिया टीएस से बोल रहे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको L BH सब गिवन है, L है, B है, H है, सब कुछ आपके पास है। आप वैल्यू पुट करो, L 30, B 25, B 25, H 25, H 25, L 30, मल्टीप्लाई करो 750, 625, 750, ऐड करने के बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया ऑफ ग्लास टू बी यूज आ जाएगी, मतलब एरिया ऑफ ग्लास आ जाएगी कि इस हर्बेरियम को बनाने में इतना ग्लास लगा होगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ग्लास लगा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल एजेस, ऑल 12 एजेस। अब देखिए पहले उसने बोल रखा था कि इनको रोकने के लिए, मतलब इन ग्लास प्लेट्स को, जो ग्लास शीट्स हैं, इनको रोकने के लिए टेप्स का यूज किया गया। तो देखिए कितनी टेप लगेगी, आपसे ये पूछा है। तो देखिए जरा, अगर मुझे ये वाली और ये वाली फेस को अगर मुझे स्टिक करना है तो एक हमको यहां पे लगाना होगा, एक टेप पूरा का पूरा लेंथ में। फिर सेकंड यहां पे अगर हम पूरे बॉक्स को अगर हम रोकेंगे तो हमको कहां कहां टेप लगाना होगा। देखिए जरा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इधर हो गई ऊपर की फेस। अब इधर आइए, इधर आप लगाओगे टेप, इधर टेप लगाओगे आप, इधर टेप लगाओगे, इधर टेप लगाओगे, इधर टेप लगाओगे, इधर टेप लगाओगे, इधर टेप लगाओगे और इधर टेप लगाओगे। तो टोटल आपने टेप कितने एजेस पे लगाया है, 12 एजेस पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस पे आपने टेप लगाया है। अब ये 12 एजेस पे जो टेप लगा है वो कितना लंबा होगा, आपसे यही पूछा है कि लेंथ बतानी है टेप की कि कितना टेप यूज हुआ होगा। तो देखिए 12 एजेस पे लगने में जो टेप जो लगा होगा, देखिए वो किसके बराबर होगा। अगर ये L है तो 1L 2L 3L 4, तो यहाँ 4 लेंथ के बराबर टेप लगा होगा प्लस 1। अब हम ब्रेथ की बात करें तो देखिए 1 2 3 4, तो 4B के बराबर लगा होगा और सिमिलरली 4H के बराबर लगा होगा 1 2 3 4। तो जो टेप लगा होगा वो 4L प्लस 4B प्लस 4H के बराबर लगा होगा। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 4 कॉमन, L प्लस B प्लस H, L प्लस B प्लस H। L की वैल्यू आपको पता है कितनी है 30, B और H दोनों 25 25 है, तो 25 25 50 और 50 और 30 80, 84 जा 320, तो 320 सेंटीमीटर टेप यूज हुआ होगा। 320 सेंटीमीटर टेप यूज हुआ होगा उस पूरी ग्लास शीट को जिससे हर्बेरियम बना है उसको एक साथ बाइंड अप करने में या एक साथ रोकने के लिए। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर का टेप लगा होगा, इतने सेंटीमीटर लेंथ का टेप यूज किया गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शांति स्वीट स्टॉल हैज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ कार्डबोर्ड। शांति स्वीट स्टॉल है कि उसने एक ऑर्डर प्लेस किया है कार्डबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, मेकिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सॉरी कार्डबोर्ड बनाने के लिए नहीं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। कार्डबोर्ड बॉक्स उसको बनाने के लिए एक ऑर्डर उसने दिया है कि कार्डबोर्ड का बॉक्स उसको बनवाना है, और किसके लिए, अपने स्वीट्स को पैक करने के लिए। 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वेर रिक्वायर्ड, उसने 2 साइज के बॉक्स को रिक्वायर्ड किया है। द बिगर डायमेंशन दिस वन एंड दिस, एंड द स्मॉलर ऑफ
डायमेंशन दिस। तो देखिए आप जब भी स्वीट स्टॉल पे जाते हो या किसी स्वीट शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो कि अगर आप हाफ के जी स्वीट्स ले रहे हो तो छोटा आपको बॉक्स उठाता है जो शॉपकीपर होता है, और अगर आप 1 kg या 2 kg स्वीट्स ले रहे होते हो तो बड़े बॉक्स को उठाता है। तो इसीलिए इसने 2 बॉक्स का ऑर्डर किया और 2 बॉक्स के अलग अलग डायमेंशन हैं। बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशन 25x20x5 है और छोटे वाले की डायमेंशन इतनी है। फॉर ऑल दी ओवरलैप्स, अब अभी ये बताएंगे आपको ओवरलैप्स क्या होता है, इसको अभी फिलहाल समझ लीजिए। फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओवरलैप्स के लिए आपको 5% की टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा लेके चलनी है, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड यूज हुआ है तो ₹4 कॉस्ट होगी उसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो जो बॉक्स बनेगी, जो बॉक्स 2 तरीके की बॉक्स बननी है, देखिए एक इस डायमेंशन की और एक इस डायमेंशन की, और दोनों बॉक्स कितनी बननी है 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड, यानी कि बड़े डायमेंशन जो बड़ा बॉक्स है उसको भी हमको 250 बॉक्सेस बनवाने हैं और छोटे स्वीट्स बॉक्स का भी हमको 250 बॉक्स चाहिए। तो टोटल हमको 500 बॉक्स चाहिए, ठीक है। 250 बड़े वाले का, 250 छोटे वाले का, और ये 5% एक्स्ट्रा चाहिए टोटल सरफेस एरिया ड्यू टू ओवरलैप, बिकॉज ऑफ ओवरलैप। तो कॉस्ट हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आपको बिगर बॉक्स गिवन है और उसकी डायमेंशन गिवन है, आप उसको लिख लो, और स्मॉलर बॉक्स गिवन है उसकी डायमेंशन गिवन है, उसको आपने लिख लिया। अब सबसे पहले देखिए, अगर हमको 250 बॉक्स को चाहिए, 250 बॉक्स का कॉस्ट चाहिए हमको, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना जरूरी है कि 250 बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगा होगा। तो 250 बॉक्स में कार्डबोर्ड पता करने से पहले हमको ये पता करना होगा कि एक सिंगल बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगा होगा, तभी तो पता कर पाएंगे हम। तो देखिए अब वो किसके बराबर होगा, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बराबर होगा, क्योंकि जो स्वीट बॉक्सेस होते हैं वो देखिए क्यूबाइड के शेप में होते हैं, चारों तरफ से ढके होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड होगा, सरफेस एरिया ऑफ मतलब क्यूबाइड या सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स निकालें, बिगर स्वीट बॉक्स 2LB + BH + HL क्यूबाइड का फॉर्मूला, और आप LBH बिगर बॉक्स का यूज करेंगे। तो 25x20 + 20x5 + 5x25 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से फिर इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल गेट 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट देयर इज अ 5% एक्स्ट्रा TSA रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ओवरलैप। अब ओवरलैप क्या होता है पहले तो इसको समझ लीजिए। जब बॉक्स बनाए जाते हैं, देखिए मैं नीचे वाले फेसेस की बात कर रहा हूं, तो एक जो उसके बगल वाला फेस होता है वो थोड़ी सी एरिया को ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, एक दूसरे के ऊपर आना। तो इस तरीके से हर जगह हुई होती है, ये जो प्रोसेस हुआ होता है ये हर जगह, हर एक वर्टेक्स पे आपको देखने को मिलेगा ओवरलैपिंग। तो हर जगह ओवरलैपिंग हुई होगी इस तरीके से, ठीक है। तो 12 वर्टेक्स होंगे तो 12 वर्टेक्स पे ओवरलैपिंग हुई होगी। और साथ ही साथ जब आप स्वीट बॉक्स देखते हैं तो जब उसके आप बॉक्स को जब ओपन करते हैं स्वीट बॉक्स को, तो देखिए जो ऐसे होता है, इस तरीके से अंदर होती है, ऊपर से वो ढका होता है ना, तो नीचे तक होता है। ऐसा तो होता नहीं कि ऊपर एक उन्होंने कार्डबोर्ड रख दिया, वो तो नीचे सपोर्ट करने के लिए होता है कि वो खुले ना। तो इधर भी ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज है ओवरलैप, ये चीज है ओवरलैप। तो बट देयर इज अ 5% ऑफ एक्स्ट्रा TSA रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ओवरलैप। तो हमको इसका 5% निकालना होगा और वो इसको इसमें ऐड करना होगा। तो हमको कार्डबोर्ड यूज इन 1 बिगर स्वीट बॉक्स मिलेगा। तो कार्डबोर्ड यूज इन 1 बिगर स्वीट बॉक्स, दिस प्लस 5% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस प्लस दिस। तो 1450 क्रॉस 5% ऑफ दिस प्लस 1450। तो इसमें अगर आप देखें तो 1450 अगर आप कॉमन करें तो उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 105/100। इस तरीके से रख लीजिए, अभी इसको सॉल्व मत करिए, ठीक है, अभी कराते हैं। देयरफॉर कार्ड यूज इन सच 25 बॉक्सेस, तो ये तो एक बॉक्स का आया। इसी तरीके से 250 बॉक्सेस बनी होगी, तो 250 बॉक्स का एक बॉक्स का इतना हो गया, तो 250 बॉक्स का दिस इंटू दिस, ठीक है। अब 0 कैंसिल 0, 0 कैंसिल 0, यू विल गेट
145 क्रॉस 105 क्रॉस 125। अब आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू आएगी 380 समथिंग आएगी, 38 के समथिंग आएगी। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लेना, अदरवाइज लास्ट में ऐड करा लेना, जैसे आपकी इच्छा करे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, अगर हम स्मॉलर बॉक्स की सरफेस एरिया निकालें तो देखिए कैसे निकलेगी वो 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डायमेंशन हम ये यूज करेंगे। तो ये डायमेंशन यूज करके हमने इसकी एरिया निकाल ली, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, स्मॉलर बॉक्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलर वाले का ही तो एरिया रखेंगे, डायमेंशन रखेंगे, तो 630 आ गई। लेकिन यहां पर भी 5% एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि ओवरलैप की वजह से। क्योंकि अगर बड़े वाले स्वीट्स बॉक्स में ओवरलैप हो रहा है तो छोटे वाले में भी तो होगा। ठीक है, तो कार्डबोर्ड यूज इन वन स्मॉलर स्वीट बॉक्स, तो 5% एरिया इसकी प्लस दिस, तो 630 का 5% प्लस 630 मीन्स 630 क्रॉस 105 डिवाइड बाई 100। 630 कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद आप एलसीएम लोगे तो 105/100 आ जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई कर पाओ। तो कार्डबोर्ड यूज इन सच 250 स्वीट बॉक्स। अब छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो 630 क्रॉस 105/100 क्रॉस 250, तो मल्टीप्लाई होने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ, देखिए जितना 250 बड़े वाले बॉक्सेस में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ और 250 छोटे वाले बॉक्सेस में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ, तो टोटल ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल कार्डबोर्ड पता चल जाएगा। तो टोटल कार्डबोर्ड यूज इन बोथ काइंड ऑफ 250 बॉक्सेस। ठीक है, बोथ काइंड ऑफ 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो वो मैंने लिख लिया। अब इसको आप ऐड करोगे, यू विल गेट 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज ₹4। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ही कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज करने पे आपको ₹4 देने होंगे, तो ये आपको गिवन है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालें कि अगर हम 1 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड यूज करेंगे तो कितना रुपए देना होगा, तो सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज 4/1000, 1000 डिवाइड में आ जाएगा, इतने रुपीस। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कार्डबोर्ड यूज किया नहीं हमने तो इतना कार्डबोर्ड यूज किया है। सो कॉस्ट ऑफ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज 546,000 क्रॉस 4 डिवाइड बाई 1000। 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, 546 क्रॉस 4 वी विल गेट 2184 रुपीज, वी विल गेट 2184 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो मतलब समझ में आया आपको क्वेश्चन की जो स्वीट स्टॉल था अगर उसको 2 साइज की कार्ड बॉक्सेस बनवानी थी और 250 ईच, तो उसको कितना रुपए देना होगा, 2184 टोटल रुपए उसको देना पड़ेगा, तब उसके पूरे बॉक्स बन जाएंगे। मतलब 500 बॉक्स जो उसने ऑर्डर किया है वो कंप्लीट उसके बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 विल बी योर होमवर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा उसमें कुछ है, आप उसको करिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, तो वो मैंने करा दिया है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.2। ओके, थैंक यू।